दिल्ली में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में ही हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। ऑक्सीजन को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लगातार खींचतान जारी है। अब एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही केजरीवाल सरकार को वैक्सीन के नाम पर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था? अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है। दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़ और कोई छोटा मोटा नहीं, 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये 1,34,00,000 वैक्सीन। इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाएगा। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। संबित पात्रा यही नहीं रुके। उन्होंने दावा किया कि पिछले 7 साल में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक भी नया अस्पताल नहीं बनवाया है। ये जानकारी उन्हें एक आरटीआई के जरिए प्राप्त हुई है। आप एफएम ऑन करिए, आप टीवी ऑन करिए, हम ऐसा कर देंगे जी। जब वेव नहीं आया था हम घर में ऑक्सीजन भेज देंगे जी। हमने तो प्लाज्मा सेंटर खोल दिया है जी, वहां भी प्लाज्मा मिलेगा जी। और मोहल्ला क्लिनिक में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई कमी नहीं है बेड की। एक हॉस्पिटल आपने खोला नहीं है। और आपने 2015 में सरकार में आने से पहले आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आपने कहा था 30,000 बेड्स, हम 30,000 बेड ऐड करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई करने में तकलीफ हो रही है, मगर ये कोई तो पूछेगा ना, कोई तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछेगा। अरविंद केजरीवाल जी, हेल्थ इज ए स्टेट इश्यू, हेल्थ आपके अंडर में आता है। आप बताइए बतौर मुख्यमंत्री, आप हर दिन टीवी पे आते हैं, प्लीज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि आपने कितने बेड दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। आपने 7 साल के रूल में कितने हॉस्पिटल खोले? आपने कहा था 30,000 हॉस्पिटल आप खोल देंगे। आरटीआई रिपोर्ट हमारे पास है जिसमें कहती है, ये आरटीआई रिपोर्ट जो अखबारों में भी छपा है, नॉट अ सिंगल हॉस्पिटल ओपन इन द लास्ट 7 ईयर्स। एक हॉस्पिटल आपने नहीं खोला। मोहल्ला क्लिनिक के विषय में अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। दिल्ली सरकार पर अपना विज्ञापन करने को लेकर भी बीजेपी की ओर से आरोप लगते रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ये आरोप बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने लगाया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल सरकार पर करीब 1000 करोड़ विज्ञापन पर खर्च कर जनता की अनदेखी करने का आरोप मढ़ दिया है। आपको एडवर्टाइजमेंट के विषय में भी कहा है। ये अरविंद केजरीवाल जी के एडवर्टाइजमेंट का मैं पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आया हूं। 2015-16 में 81.23 करोड़, 16-17 में 67.25 करोड़, 17-18 में 117.76 करोड़, 2018-19 में 45.54 करोड़, 2019-20 में 199.99 करोड़, 2021 में 293.16 करोड़, कुल मिलाकर के 804.93 करोड़ रुपया, लगभग 1,000 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है। और आप जानते हैं 7 सालों में, इन द 7 इयर्स जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, एक हॉस्पिटल नहीं खोला है दिल्ली में। एक और दिल्ली सरकार है और दूसरी ओर केंद्र सरकार, दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।